एक फार्मूला आप हमेशा इसको लिख लीजिएगा कि प्लस का गुणा जब प्लस में होगा तो बराबर आएगा प्लस, और माइनस का गुणा होगा जब माइनस में तो बराबर हो जाएगा प्लस। तो जय हिंद। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इन दोनों में सही कौन सा है, उसके बाद अगले टॉपिक पर बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 12 सही है या 10 सही है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, 4 दुआएं 8 प्लस 2 10, ये हमारा सही है। और यहाँ पर पहले जो है 4 और 2 6 गुणे 2 दुआएं 12, ये हमारा गलत है। अब क्यों गलत है इसका रीजन समझिए। बोर्ड मास में सबसे पहले होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा, तो सबसे पहले हमने गुणा किया है। गुणा के बाद में एडिशन आता है यानी जोड़ आता है। तो जोड़ कब करेंगे, पहले गुणा करेंगे फिर जोड़। तो सबसे पहले गुणा किया फिर जोड़ किया, और यहाँ पर क्या किया है, पहले जोड़ दिया है उसके बाद में गुणा किया है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले ये जो जोड़ दिया 4 और 2 6, ये गलत कर दिया। यहाँ पे जोड़ना नहीं था, यहाँ पे गुणा करना था पहले। क्यों? क्योंकि पहले मल्टीप्लाई आता है फिर एडिशन आता है, मतलब पहले गुणा करना है फिर जोड़ना। मैं हमेशा बताता हूँ आपको, सबसे पहले डिवीजन यानी भाग दो, फिर मल्टीप्लाई गुणा करो, फिर ये एडिशन जोड़ दो, फिर एस से सब्ट्रैक्शन घटा दो, ठीक है। पहले भाग गुणा, उसके बाद में जोड़, उसके बाद में घटाना, ऐसे लगता है बोर्ड मास, और यही है बोर्ड मास का फार्मूला, ठीक है। उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 5वें की तरफ। तो सवाल नंबर 5वां क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 35 प्लस 26 का भाग देना 13 में प्लस 14। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है हमको वो देखते हैं, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा होने वाला, बहुत विस्तार से समझाएंगे क्योंकि। तो चलिए सवाल को इसको देते हैं मिटा। अब यहाँ पर आप लिखेंगे बोर्ड मास, बोर्ड मास, ठीक। बोर्ड मास में हमको ये दो चीजें अभी पढ़नी नहीं है, इसको हटा देते हैं, ठीक। जब आएगा तब बताएंगे। सबसे पहले देखिए डिवीजन आता है, डी से होता है हमारा डिवीजन। अब डिवीजन मतलब होता है भाग, और भाग करने के लिए किस किस नंबर पे भाग देंगे। तो देखिए ये दोनों जो है, इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह है, भाग का। तो इन दोनों को देंगे भाग, और बाकी सब सेम जैसे लिखा है वैसे ही उतार देना है, समझ गए। जैसे लिखा है वैसे ही उतार देना है। सिर्फ जिस नंबर को कहा जाएगा, अगर भाग है तो भाग करना, गुणा है गुणा करना, जोड़ है जोड़ करना, या घटाना है तो घटा देना। तो सबसे पहले 13 और 26 इन दोनों का आपस में भाग देना है, और बाकी सब वैसे लिख देना है। तो हम 35 को 35 लिखते हैं, प्लस 13 दुआएं 26, यानी 13 का जब 26 में भाग देंगे, 13 का 26 में भाग देंगे तो आएगा हमारा 2। 13 दुआएं 26, मतलब यहाँ पे 2 आया, प्लस 14 लिखा था, ठीक है। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि करना क्या है, ठीक, क्योंकि मैं एक फार्मूला बताने जा रहा हूं इसी सवाल पे। अब ये है हमारा प्लस, क्या है, ये प्लस और ये प्लस, और जहां कुछ नहीं होता वहां भी होता है हमारा प्लस। तो एक फार्मूला आप हमेशा इसको लिख लीजिएगा कि प्लस का गुणा जब प्लस में होगा तो बराबर आएगा प्लस, और माइनस का गुणा होगा जब माइनस में तो बराबर हो जाएगा प्लस। जब माइनस का गुणा प्लस में होगा तो हो जाएगा माइनस, और माइनस का प्लस का गुणा होगा माइनस में तो हो जाएगा हमारा माइनस। अब यहाँ पर कॉमन देखिए क्या है, कॉमन ये है कि जब प्लस प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस माइनस होगा तो प्लस आएगा। और अगर यहाँ पर उल्टा है, प्लस माइनस है या माइनस प्लस है, तो दोनों माइनस आएगा। ये हमारा कॉमन है। तो देखिए यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस, तो आराम से आम बात है कि दोनों को जोड़ देना है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 संख्या है, तो तीनों को जोड़ते हैं। तो देखिए 35 इसको जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, फिर 14 जोड़ेंगे, ठीक है। तो एक एक करके जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर तीनों को जोड़ते हैं, ठीक है। 35 प्लस 2 हो गया 37, और 10 47, और 4 हो गया हमारा 51। क्या हो गया, 51। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़िए, 35 2 37 प्लस 14, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 7 और 4 हो गया 11 के 1, 3 1 4 और 1 हासिल 5, मतलब हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 51। क्या आ रहा है, 51। ये हो जाएगा हमारा बोर्ड मास का जो 5वां का है वो आंसर। इस फार्मूले को आप भूलना नहीं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सवाल नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, अगला सवाल, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट करके आप जरूर बताइए, या कहीं पे गलती हो रही है तो उसके लिए माफी चाहते हैं, आप उस गलती को जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इस सवाल को आप सबसे पहले उतार लीजिए और इस फार्मूले को आप उतार लीजिए, ठीक है। हमारा कह रहा है सवाल नंबर 6, कह रहा है 12 को भाग देना है 48 में, गुणा करना है फिर 12 का -20 का गुणा करना है 2 में।
ये है हमारा सवाल। अब इस सवाल में ध्यान से देखिए, हमने कहा था आपको लिखना है बोर्ड मास। क्या लिखना है? बोर्ड मास। अब बोर्ड मास लिखने के लिए आपको यहां पर लिख दिया हमने। आप क्या करो, यहां से डिवीजन से शुरू करो। अभी हम ब्रैकेट वाला नहीं बता रहे, अभी आप छोटी छोटी चीजें समझो, ठीक है? क्योंकि देखिए, अगर जो आपको साइकिल चलाना आ गया छोटी वाली, तो बड़ी साइकिल चलाना जान जाओगे। अगर आपको चलना आ जाता है ना, तो आप दौड़ना अपने आप सीख जाओगे। अगर आपको 1 अंक का जोड़ आ गया ना, धीरे धीरे 2 अंक का जोड़ आ जाएगा, धीरे धीरे 3 अंक का। मतलब चीजें हमेशा आसान से शुरू करो और कठिन तक धीरे धीरे पहुंच जाओ। जब चीजें आसान लगने लगी तो थोड़ा कठिन वाला अपनाओ, ठीक है? इसीलिए मैं इसको बता रहा हूं। जैसे कि ये कहावत होता है ना कि जब कोई गांव में अगर किसी प्रॉब्लम में होता तो कोई नहीं देखता है, लेकिन अगर वो ठेके पर बैठकर शराब पीने लगे तो पूरा गांव देख लेता है। उसकी मुसीबत में कोई नहीं देखता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोर्ड मास में सबसे पहले डी से हमारा होता है डिवीजन। तो 12 और 48 इन दोनों के बीच में हमारा डिवीजन यानी भाग। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 12 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 48 में कटने पर आएगा 4। तो 12 चौके 48, गुणा था 12 लगाया, -20 गुणे 2 था। अब यहां पर आपको समस्या होगा। उस समस्या का समाधान ये है कि यम से होता है मल्टीप्लाई है, तो आप इसको गुणा करोगे या इसको गुणा करोगे, ये बताओ। तो आप देखो, दोनों गुणा तो दोनों का एक साथ करो, ठीक है? जैसे 12 चौके 48, माइनस था, माइनस लगाया, अब 20 दुआएं हो जाएगा हमारा 40, ठीक है? इसके बाद में आता है हमारा अब सब्ट्रैक्शन। यहां पर ए आता है, एडिशन नहीं है। तो एडिशन नहीं है तो एडिशन करेंगे भी नहीं, आगे बढ़ेंगे हम सब्ट्रैक्शन पे, यानी घटाना। तो घटाना है तो 48 से अगर 40 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा बराबर आंसर 8। अब एक बात यहां पर ध्यान से आप समझिए, अगर ये चीज, ठीक है, यहां पर अगर मैं लिख दूं, सॉरी, मैं आपको एक बात हमेशा बता देता हूं, ठीक है, हमेशा के लिए, अगर, ठीक है, 6 लिखोगे क्या 56 से 50 जाएगा, 6 आएगा? नहीं, आंसर आपका सही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। क्या है? देखो, सबसे बड़ा कौन है, 50 या 56? बड़ा कौन है? 56। अब जो बड़ा है उसके सामने जो चिन्ह है वही आपको नीचे आंसर में लगा देना है। तो बड़ा कौन है? यहाँ पर 56 है, तो 56 के आगे क्या है? माइनस, तो माइनस लगा दी। अब यहाँ पर देखो, बड़ा कौन है, 48 या 40? बड़ा है 48। 48 के सामने क्या था? प्लस, मतलब कुछ नहीं था तो कुछ नहीं लगाया। लेकिन अगर यहीं पर बड़े के सामने माइनस आ जाए तो माइनस लगा देंगे, ठीक है? तो यहां पर हमारा -6 आंसर आ सकता है, लेकिन यहां पर देखिए ऐसी कोई कंडीशन है नहीं। यहां पे डायरेक्ट 48 से 40 को घटाना था और आ गया हमारा आंसर 8, ठीक है? समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक है? चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसको भी आप उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है 72 को भाग देना 18 में -11 + 45, ठीक है? सेम वही करना, आपको लिखना है बोर्ड मास। उसके बाद में इसका और इसका दोनों का हमने बताया था डी से डिवीजन, यानी इसका भाग दे दोगे, 72 का 18 में भाग दोगे, ठीक है? तो कुल मिला के घूम फिरा के आ जाएगा आपका 4, ठीक है? -11 + 45। अब यहां पर समस्या कुछ है नहीं, आपको पता है मल्टीप्लाई आता है, तो मल्टीप्लाई इसमें है नहीं, छोड़ दो। फिर आता है एडिशन, जोड़। अब यहां पे समस्या है, क्या इसको हम जोड़ेंगे? क्यों जोड़ेंगे? देखो, इसके सामने माइनस है, मैंने आपको इसीलिए पहले ये फार्मूला बताया, ठीक है, कि अगर यहां पर प्लस है, क्या है? प्लस, यहां पर माइनस है, तो जब इन दोनों को घटाएंगे, हम क्यों घटाएंगे? क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं हमको, हमको करना है प्लस प्लस वाले को सॉल्व। जहां कुछ नहीं होता वहां पे प्लस होता है, जहां पे प्लस लिखा है तो है ही प्लस। तो ये है 45 और 4 है हमारा, 45 और 4 हो जाएगा हमारा 49 -11, ठीक है? तो बराबर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 38, ठीक? तो अगर ये 45 और 4 हो गया हमारा 49 और -11 था, लिख दिया, बराबर आ गया हमारा आंसर 38, ठीक है? तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 7वां। अब देखते हैं सवाल नंबर 8वां, उससे पहले आप इसको उतार लीजिए। 8वां सवाल कह रहा है 11 का गुणा करना है 3 में, भाग देना 18 में, प्लस 13 - 2 21 + 18। संख्या थोड़ी बड़ी है, अब ध्यान से समझिए। यहां पर लिखेंगे सबकी तरह बोर्ड मास,
ठीक है। अब बोर्ड मास के जो तरीके हैं हमको मालूम है, डी से डिवीजन, तो डिवीजन इन दोनों के बीच में है, करते हैं, बाकी सब वैसे उतार देना हमको। तो 11 गुणे 3 छक होता 18 प्लस 13 माइनस 21 प्लस 18। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी भी मल्टीप्लाई बचा हुआ है, यानी डिवीजन के बाद में मल्टीप्लाई है, तो करेंगे 11 छक्के 66 प्लस 13 माइनस 21 प्लस 18, ये हो गया। अब बोलोगे सर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर प्लस है ना, तो तीनों संख्याओं को आपको जोड़ना है और लास्ट में जो भी होगा हमारा उसको घटा देना है, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले 66 और 13 और 18 इन तीनों को जोड़ लो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते 66 18 और 13 इन तीनों को जोड़ना है, ठीक है। तो 8 6 14 3 17, ठीक है, हासिल 1 आएगा, 6 2 8 1 हासिल 9, यानी आ रहा है हमारा आंसर 97। तो यहाँ पर लिखेंगे 97, लिख दिया 97 माइनस 21 था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आंसर प्लस में आ रहा, माइनस में नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए बड़ा कौन है 97 ना कि 21, तो इसके सामने प्लस है, तो बराबर लगा के आंसर जो आएगा हमारा वो प्लस में आएगा। तो 97 से जब आप 21 घटा दो यहाँ पे, तो 6 और यहाँ पर 9 से 7 2 जाएगा, आएगा हमारा 7, यानी आंसर हमारा आ रहा है 76, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा था, हो सकता है आपका आंसर माइनस में आए, लेकिन माइनस में आया नहीं है, फिर भी मैंने उस तरीके का सवाल आपको बता दिया है कि अगर आता है तो क्या लिखोगे माइनस, जो बड़ा होगा, जो संख्या बड़ी होगी उसके सामने अगर प्लस है तो प्लस लगाओगे, माइनस है तो माइनस लगाओगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 8वां। अब उम्मीद करता हूं कि आपको बोर्ड मास समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो फिर से वीडियो बना के, अभी मेरे पास कम से कम 80 सवाल हैं बोर्ड मास के मेरे किताब में, तो मैं पूरे सवाल आपको बताऊंगा कब तक, जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता है, ठीक है। तो चलिए, अगर कोई गलती हुई हो तो माफ करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।